जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूएफएम रूल के बारे में जानेंगे। ये एसएससी का काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा था 2018 के सीएचएसएल एग्ज़ाम में, क्योंकि इसके कारण कई सारे कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट किए गए थे और बेस बनाया गया था यूएफएम को। तो आज यूएफएम समझेंगे। इसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में ज़रूर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूएफएम है क्या। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अनफेयर मीन्स। इसका मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट अपना नाम, रोल नंबर, एड्रेस और बाकी जो उससे संबंधित चीज़ें हैं अगर वो पेपर में लिखता है तो उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसको चलिए हम लोग आरटीआई कॉपी में देख लेते हैं कि उसमें कैसे निर्देश दिए रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस 2019 का आरटीआई कॉपी है और इसमें क्या निर्देश दिए गए थे उसे हम लोग बिल्कुल समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। और ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये 19 का जिस तरह का पैटर्न पूछा था इस बार के एमटीएस में भी वैसा ही आएगा। तो आप एमटीएस के लिए पूरी अगर अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो इन सारी स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे यूएफएम का जिक्र रहता है। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को समझिएगा, यहाँ पे हिंदी में लिखा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश में रहता है। तो आप इस इंग्लिश वाले को समझ लीजिए या हिंदी वाले को, जो आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी रियल और इमेजिनरी। यहाँ पे जो टर्म है रियल और इमेजिनरी, इसका मतलब है कि आप रियल तो नहीं लिख सकते, आपका नाम, आपका रोल नंबर, एड्रेस ये तो नहीं लिख सकते, इमेजिनरी भी कुछ नहीं लिखना है। यानी कि अगर आप अपने से भी XYZ जोड़ते हैं, क ख ग जोड़ते हैं तो भी आपको यूएफएम के तहत 0 मिल सकता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे और भी कुछ मेंशन है, यानी कि वो बता रहा है कि रियल और इमेजिनरी नहीं लिखिए। उसका एग्जाम्पल भी दिया है कि नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस अदर देन नेम एंड एड्रेस गिवन इन द क्वेश्चन। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नाम और एड्रेस तो आप बस वही लिखिए, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है आपको। यानी कि आपका पर्सनल या फिर इमेजिनरी आइडेंटिटी उसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दिया है क्वेश्चन पेपर में तो ज़रूर लिखिए। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि 2019 में कैसा क्वेश्चन पूछा था और क्या क्या उसमें आपके लिए हिंट दिया था। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद लिखा है कि अदरवाइज देयर आंसर बुक विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड दे शैल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। तो इसका मतलब है कि अगर आप यूएफएम रूल को इग्नोर करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 0 मार्क्स, इसका मतलब आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिन बंदों को ये सब मार्क्स मिलते हैं यानी कि उन्होंने यूएफएम को फॉलो किया है। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन 2019 में। तो देखिए दोस्तों, ये है वो टॉपिक जो पूछा था 2019 के एग्ज़ाम में और हूबहू यही क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए था। क्वेश्चन था कि आप नवीन हैं, आप प्रीत विहार नई दिल्ली के निवासी हैं, आपके क्षेत्र में मच्छरों की बढ़ती समस्या या संख्या के कारण जनता को होने वाली समस्याओं के संबंध में दिल्ली नगर निगम को एक पत्र लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लेटर लिखने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए कि एक एड्रेस। तो एड्रेस यहाँ पे दे ही दिया है, प्रीत विहार नई दिल्ली, बस इतना दिया है तो आप इतना ही लिखिए। अपने से पिन कोड भी मत ऐड कीजिए, ठीक है, अदरवाइज वो भी यूएफएम के तहत आ जाएगा। तो आपको बस एड्रेस दिया है तो प्रीत विहार लिखिए, नई दिल्ली नीचे लिख दीजिए, उसके बाद फिर आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो इतना ही करिए। ऊपर में आप लिख दीजिए प्रीत विहार और उसके बाद नीचे लिख दीजिए नई दिल्ली। बस इतना करके आपको चले जाना है नेक्स्ट स्टेप में। ओके, तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में जो भवदीय लिखते हैं उसके लिए नाम नवीन दिया ही है। ठीक है, अब दिल्ली नगर निगम के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी और नहीं दिया है कि दिल्ली नगर निगम, बस आप दिल्ली नगर निगम लिख दीजिए और उसके बाद नई दिल्ली लिख के छोड़ दीजिए। यहाँ भी आपको किसी तरह का एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पेपर में यूएफएम बिल्कुल नहीं लगेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। आपका जो मार्क्स मिलना चाहिए उसी के आधार पर मिलेगा। ठीक है, तो यूएफएम केस एक बहुत पॉपुलर हुआ था 2018 वाले सीएचएसएल को लेकर। तो आप लोग इससे बचने का ज़रूर प्रयास करिएगा और अफवाहों पर भी ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, यूएफएम ऐसा नहीं है कि आप अगर
कुछ भी लिख देते हैं तो यूएफएम सब चीज़ में लग जाता है। ठीक है, अब चलिए एक बार एग्जाम्पल लेते हैं 2017 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2017 का ये पेपर है, इसमें जो पूछा गया था मैं आपको जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपको नंबर डी और सी दिख रहा है। ठीक है, मान लेते कोई भी यहाँ पे देखिए, जैसे डी नंबर को हम लोग लेते हैं तो क्या लिखा है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में संपादक को पत्र लिखिए। बस इसने इतना ही कहा है। ओके, अब बताइए यहाँ पर क्या आप अपने से कुछ डालेंगे नहीं, XYZ तो आपको डालना पड़ेगा, कोई एक नाम तो डालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं डाल सकते, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तब, और अगर दिया है तो आप कुछ भी ऐड मत करिए। अगर नहीं दिया है तो आप एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, वहाँ पे अगर रियल लिखा है तो रियल मत दीजिए, अगर इमेजिनरी नहीं लिखा है तो अभी मैंने इमेजिनरी जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लेटर को आप पहले समझ लीजिएगा, फॉर्मेट पूरा उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है एसएससी का पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप अपने डिसीजन के हिसाब से चलिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2019 में एसएससी ने जिस तरह से टॉपिक वाइज दिया था, यहाँ पे कुछ टॉपिक दे दिया था, उसी तरह उम्मीद है कि इस बार भी वो पूरा डिटेल देगा, यानी कि नवीन नाम भी दे देगा, एड्रेस भी दे देगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है MTS 2021 को लेकर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी दोस्तों के संग शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के संग और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए।